नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का एक नया चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोस्तों। बेसिकली हम कैपेसिटेंस को अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एक में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? पहले नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। एज यू नो, हम लोग क्या करते हैं? ताला को तोड़ते हैं और जादू से जूम कर लेते हैं। लो, जूम हो गया है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो पोटेंशियल में पढ़ना होता है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बेसिकली वर्क, जो एक चार्ज होता है, एक पॉइंट चार्ज होता है, उसे इनफाइनाइट से कुछ डिस्टेंस पे लाने के लिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेरी स्लो प्रोसेस होता है दोस्तों। उस प्रोसेस को बोलते हैं, वहां पे जो चार्ज करने का मतलब क्या कह सकते हैं, वर्क डन पर कूलम चार्ज, मतलब एक चार्ज को लाने के लिए जो जितना वर्क हुआ है, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोस्तों। ठीक है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वी वी, यहाँ से बी से ए तक लाने के लिए वी 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 माइनस बी ए इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल ए बी, ए से बी तक अपॉन में क्यू। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे वर्क की होती है जूल, कूलम की होती है, चार्ज की होती है कूलम, तो इसका हो जाएगा जूल पर कूलम, या इसे हम बोलते हैं दोस्तों वोल्ट, या इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, एज यू नो दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए इनफाइनाइट चलाते रहते एक पॉइंट पे रख दिया वो चार्ज, तब वहां पे वर्क डन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वी ए, मान लीजिए यहाँ पे ला दिया है, तो वर्क इनफाइनाइट से माइनस वर्क एट पॉइंट ए अपॉन में चार्ज एट चार्ज क्यू। चार्ज तो क्यू ही रहेगा, उस पर क्या है एक चार्ज, या चार्ज जो वहां पे पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, एज यू नो दोस्तों, पुट विथ साइन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? बेसिकली जब पॉइंट चार्ज वो आ गया तो वहां पे एक फॉर्मूला बन जाता है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर दोस्तों। v इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। के क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है दोस्तों, पाई एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली ये हम लिखते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा करते थे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। चार्ज को साइन के साथ रखना होगा दोस्तों। पॉजिटिव चार्ज से अवे पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स तरफ, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा? एक मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा? तो वी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, और डिस्टेंस R1 R2 R3, तो यहाँ पे पोटेंशियल है Q1, पोटेंशियल Q2, पोटेंशियल है Q3। तो इन सब का समेशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा के Q1 R1 अपॉन प्लस में के Q2 R2 प्लस के Q3 R3 हो जाता है। ये क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है तो ये सम हो जाएगा। पोटेंशियल कोई सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? वर्क इन मूविंग अ चार्ज। मूविंग अ चार्ज में कैसा वर्क होगा दोस्तों? ठीक है, एक मिनट पहले मैं अपने मोबाइल को एरोप्लेन में मोड में लगा देता हूँ दोस्तों। डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, अब सही है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्क इन मूविंग चार्ज की वजह से क्या होगा? एक चार्ज है, मूव कर रहा है, तो वेरी वेरी स्लो मूव करना है दोस्तों। तो वहां पे हमने तो ये बता दिया, वर्क एक्सटर्नल अपॉन में वर्क डन एक्सटर्नल ए बी अपॉन में क्यू हो जाता है। तो वर्क एक्सटर्नल निकालना है तो क्यू से मल्टीप्लाई करिए, क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है,
वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। दोस्तों इसमें जो वर्क होगा, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो वर्क होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन और जगह जैसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते तो वहाँ वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करता था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैसा है, वर्क independent of path, work external q into delta v, work external against electrostatic force is independent to the path। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। एक रिंग है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक रिंग है, उसके कुछ एक्सिस पे, कुछ पॉइंट दूर पे एक्सिस पे क्या पोटेंशियल होगा ये बताया है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल एट एक्सिस, पोटेंशियल एट एक्सिस बराबर के क्यू, के क्यू अपॉन में रूट में लिए आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये एक्स क्या है, बेसिकली यहाँ से इसका डिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ से इसका डिस्टेंस था। मान लीजिए ये रिंग है, ये इसका डिस्टेंस है, कुछ ये चार्ज रखा है, यहाँ पे रखा है चार्ज क्यू, यहाँ पे तो ये डिस्टेंस एक्स है। यहाँ इसके एक्सिस से ये जो होगा इसका डिस्टेंस रिंग का कितना है, आर है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। बेसिकली ये आ गया आपका एक्सिस वाला, ठीक है। अगर सेंटर पे निकालेंगे, एट अ सेंटर, एट अ सेंटर एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जब जीरो करोगे तो आ जाएगा आपका सेंटर पे के क्यू, के क्यू अपॉन में आर आ जाता है, के क्यू अपॉन में आर आ जाएगा दोस्तों। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जब होता है। जैसे हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, यहाँ पे वहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोटेंशियल, तो वहां अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो एक्सिस पे अगर बात करेंगे, एक्सिस पे बात करेंगे, केपी अपॉन में आर क्यूब होता है, सॉरी केपी अपॉन में आर स्क्वायर होता है, केपी अपॉन में आर स्क्वायर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के पोटेंशियल की वजह से टू केपी अपॉन में आर क्यूब होता था। याद करिए दोस्तों, वहां पे क्या पढ़ा था, वहां पे पढ़े थे हम लोग ने एक्सिस पे टू केपी अपॉन में आर क्यूब, पर यहाँ पे क्या है, केपी अपॉन में आर स्क्वायर होता है दोस्तों, ये याद होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल क्या होगा दोस्तों। तो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल जो होगा जीरो होगा, या कह सकते हो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है ऐसे, तो वहां पे ये क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होता था डाइपोल पे, तो इक्वेटोरियल पे, तो वहां पे होता था माइनस के बी अपॉन में आर क्यूब, यहाँ क्या है, जीरो है दोस्तों। रिलेट करके चलिएगा दोस्तों, रिलेट करके चलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एट सम जनरल पॉइंट, कुछ जनरल पॉइंट ले देते हैं, उस पे क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एक्सिस पे हम लोग ने पढ़ लिया है, केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है। एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा कैसे बनेगा, मान लीजिए एक एक्सिस है पी, यहाँ पे तो कुछ एंगल है थीटा पे फॉर्म कर रहा है, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये वाला बन जाएगा पी साइन थीटा। ड्यू टू द पी कॉस थीटा, ये एक्स एक्सियल होगा, कॉस थीटा की एक्स एक्सिस पे तो एक्सियल होगा, तो यहाँ पे ए पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ड्यू टू द पी साइन थीटा, एक्स जो बाइसेक्टर है, एक्स बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वजह से जीरो। तो जहाँ पे एक्स की वजह से आ गया केपी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर जीरो, तो नेट जो आएगा क्या आएगा, नेट जो आएगा केपी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा ना, जो इसकी वैल्यू है वही नेट भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट आता था दोस्तों, वहां पे कैसे आता था, केपी अपॉन में आर क्यूब रूट में वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल मैं चाहूँ तो इसे जूम भी कर सकता हूँ, चलिए अब शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों। आइए इन दोनों का रिश्ता समझते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
बेसिकली पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दोस्तों, वहां पे पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज ही करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर बी पॉइंट में पूछा जाए तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और समझ गए कि नहीं? क्योंकि वही तो बोल रहा है, अगर उसके डायरेक्शन में है तो वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे v माइनस वी करेंगे तो माइनस में ई डॉट आर आ जाएगा, तो डेल्टा वी करेंगे तो माइनस ई डॉट आर आ जाएगा, डेल्टा वी माइनस ई डॉट ई आर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये रिलेशन है इंस्टेंटेनियस, और एवरेज कर लेंगे डेल्टा वी बराबर होता है ई डॉट आर, ई डॉट आर होता है। ठीक है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर क्या है डिस्टेंस होता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए ई एक्स एक्सिस पे लिखना है तो माइनस में माइनस डेल वी अपॉन अपॉन में डेल एक्स, ई वाई के लिख लेंगे माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई, ई जेड लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन में डेल जेड हो जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। और देखते हैं, डेल्टा वी बराबर डी वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर, ये तो पढ़ लिए हैं। तो अब चेंज इन पोटेंशियल जब निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब यहाँ से कर देंगे दोस्तों, तो दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, वी ए वी बी माइनस वी बी, यहाँ मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ क्या ले रहा हूँ ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी तक ई एक्स डी एक्स, माइनस को बाहर ले लिए हैं तो प्लस ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड हो जाता है दोस्तों। ये जब एक्स वाई जेड के टर्म में निकालना होता है पोटेंशियल, और तब वहां पे ये वाला फॉर्मूला लग जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए होगी दोस्तों। अगर समझ गए तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आते हैं, क्या करेंगे हम लोग, एज यू नो ताला को तोड़ते हैं और उसे जादू से जूम कर देंगे, लीजिए जूम हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, हाँ वेरी गुड। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड या हॉलो सेल, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड होना चाहिए, और हॉलो सेल होना चाहिए दोस्तों। कंडक्टर जो होता है चार्ज एट अ सरफेस, कंडक्टर पे कहाँ चार्ज लाई करता है, सारे चार्ज जो है सरफेस पे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन साइड में तो हॉलो है। ठीक है, आउटसाइड की चार्ज की बात करें तो अगर आर इज ग्रेटर देन आर है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर है, तब क्या होगा, तब वहां पे v इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो लेंगे। एट अ सरफेस, जब सरफेस पे हो जाएगा आर इक्वल टू आर हो जाएगा सरफेस पे, v इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाता है, आर यहाँ पे सरफेस वाला लेंगे दोस्तों। अगर इन साइड की बात करते हैं, इन साइड में जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां पढ़ते थे जीरो हो जाता था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर सरफेस के बराबर हो जाता है, दैट इज ये क्यू बाई आर हो जाता है दोस्तों, ये क्यू बाई आर हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। इसका जो डायग्राम बन के आता है, ये होता है ग्राफ, जो ग्राफ बन के आता है, ये ग्राफ होता है पोटेंशियल और आर का। इन साइड में कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सरफेस के बराबर होगा, और आर अब आउटसाइड में डिक्रीज होगा, आउटसाइड में क्या होता होगा, इन वन बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई आर होता है, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर या सॉलिड, जैसे कि हमारा अर्थ होता है दोस्तों। अगर हम बात करें आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन आर है, तब वहां पे वी आउटसाइड के क्यू अपॉन में आर हो जाता है, स्मॉल आर। ठीक है, अगर आर जो है सरफेस पे लाई करे तो पोटेंशियल सरफेस पे के क्यू अपॉन में आर हो जाता है, आर जो होता है सरफेस वाला रेडियस लेंगे। अगर इन साइड रेडियस है, अगर आर इज लेस देन आर है, तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 के क्यू अपॉन में आर क्यू, 3r² माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, अगर r जो है जीरो हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, तब वहां पे 3r² बचेगा, 3r/2, तो यहाँ पे 3/2 आर बचे, 3/2 के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो आएगा, सेंटर पे
आर बराबर 0 मतलब क्या हो गया, सेंटर पे आ गया। सेंटर पे जो होगा 3/2 टाइम्स ग्रेटर होगा सरफेस के, या 1.5 गुना ज्यादा होता है किससे, सरफेस से दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनता है पोटेंशियल और आर का, इन साइड में देखेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और आउटसाइड में 1/r से डिक्रीज कर रहा होगा दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस। सरफेस पे सभी पोटेंशियल क्या हो, इक्वल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। रीजन वेयर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेसिकली पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पोजीशंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखिए एक पोटेंशियल मतलब एक मान लीजिए ये है कोई सरफेस है, अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ क्या है, यहाँ पे जीरो होगा नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल सरफेस जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों पोटेंशियल क्या हो गए आपस में, मतलब ये भी, ये मान लीजिए वन ले रहा हूँ, ये पोटेंशियल टू, पोटेंशियल वन और पोटेंशियल टू आपस में बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनका जब डिफरेंस करेंगे, इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन दोस्तों, जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल जीरो आ जाएगा ना, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बेसिकली हो जाएगा जीरो, डेल्टा वी बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो। समझिए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिखा है जो कि आपको नहीं दिख रहा है फिलहाल, मैं इसको रब करके यहाँ लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है, नो, यहाँ पे लिखा है नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, बाय, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस मूविंग इन मूविंग चार्ज ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ के आया दोस्तों, डेल्टा वी बराबर होता है वर्क अपॉन में चार्ज, यहाँ से वर्क बराबर हो जाता है क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये वैल्यू जब जीरो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्क भी जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन मूविंग चार्ज ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम मूव कराएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन अ पॉइंट 90 डिग्री। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा वो थोड़ा सा ना परपेंडिकुलर होके जाएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझिए। यहाँ पे बन नहीं रहा तो मैं बना देता हूँ, एक मिनट। बेसिकली ऐसे रहेगा, ऐसे होके थोड़ा सा ऐसे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री फॉर्म करके और ये बाहर हो जाएगा, समझिए कि नहीं। आई होप समझ गए हो गए, ठीक है। चलिए फिलहाल कैसे रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये काट नहीं सकते दोस्तों, ठीक समझ गए। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, नहीं। क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, ये कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Energy is defined for a system. U is defined for system of a two or more charge. दो या दो से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज इज जीरो। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। समझ गए कि नहीं? दो या दो से ज्यादा चार्ज रहेंगे उन्हीं के लिए ये डिफाइन होता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज एट सेपरेशंस और डिस्टेंस आर। अगर कुछ डिस्टेंस आर पे है तब वहां पे क्या होगा? It is the amount of work done by the external agent in bringing each charge from infinite to the present configuration. इनफाइनाइट से कुछ डिस्टेंस पे लाने के लिए प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन लाने विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बेसिकली डिफिनीशन वही है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाता है दो चार्ज को लाना है, क्योंकि वहां पे एक चार्ज ला सिंगल चार्ज लाते थे, अब यहाँ पे दो चार्ज ला रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा U इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर हो जाएगा। या जो चेंज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क अपॉन में Q1 Q2 हो जाता था। Q1 Q2 हो जाता था। फिलहाल अब इसको हम एक कांस्टेंट टर्म से हटा के तब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर हो जाता है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। सिस्टम ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पे है चार्ज Q1, हर कोने में चार्ज Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 है, और डिस्टेंस है R1 से R2, R1 से R3, R2 से R3 है। तो यहाँ पे जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 से 2, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 से 3, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 से 3। तब यहाँ पे जब करेंगे तो के Q1 Q2 अपॉन में R1 R2 हो जाएगा। अगर R2 3 के लिए 2 और 3 के लिए ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के Q2 Q3 अपॉन में R23 हो जाएगा। अगर 1 और 3 से ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q3 अपॉन में R1 से 3 तक ले रहे हैं दोस्तों। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। वर्क एक्सटर्नल एजेंट जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। चेंजेस इज वेरी स्लो। जो चेंज होगा बहुत ही स्लोली होगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बेसिकली एक यहाँ पे डाइपोल है, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया है। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ डायरेक्शन होता है, कुछ एंगल पे रखा गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा होता है दोस्तों। टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस पी ई होगा, माइनस पी ई होगा, या इसे लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा दोस्तों, माइनस पी ई कॉस थीटा, ऑलवेज विद साइन, और जो रखना है हमेशा साइन के साथ रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम स्टेबल अनस्टेबल की पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले रहे हैं, थीटा इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 0 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स नेट जीरो होगा ऑलवेज, जब यूनिफॉर्म है तो वहां पे फोर्स नेट जीरो हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जब जीरो रखोगे तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी में जब माइनस पीई कॉस थीटा जीरो रखोगे तो कॉस जीरो बराबर माइनस, कॉस जीरो बराबर 1 आता है, तो यहाँ पे माइनस पीई हो जाएगा, जो कि मिनिमम होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मिनिमम होगा लेकिन कैसा होगा? स्टेबल होगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा लेकिन स्टेबल होगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे समझ लीजिए गरीब इंसान जो होता है, भले गरीब रहे लेकिन वो खुश रहता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। थीटा जो होता है 180 डिग्री हो जाए यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो होता है, ऐसे आपको पता है। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा में साइन 180 रखोगे तो साइन 180 डिग्री जीरो के बराबर होता है, तो पी जो टाउ हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस पी कॉस 180 होता है। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 होती है, माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा, तो पीई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस पीई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी और ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। अनस्टेबल वाला पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम शो करेगा दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। ताला को तोड़ते हैं और इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। लो, जूम हो गया है। अब हम पोटेंशियल में बस एक बात और करेंगे और यहाँ से पोटेंशियल हम लोग के खत्म हो जाएगा फिलहाल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2, तो वर्क जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्यू फाइनल से यू इनिशियल हो जाएगा, यू कॉस थीटा 1 से यू कॉस थीटा 2। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो वर्क बराबर आएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे हम लिख देंगे वहां पे एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिखोगे तो क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाता था, एज यू नो दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे ऊपर ही लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं भी ऊपर ही लिखा हूँ। इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। ठीक, नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये है, इफ टू लाइक चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस, अगर कुछ जो कुछ लाइक चार्जेस या दो लाइक चार्जेस जो हैं, अगर हम कुछ डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं, अगर हम वी वी इंक्रीजेस द, अगर हम उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, इफ वी इंक्रीजेस द डिस्टेंस फर्दर द डाइपोल, देन द डाइपोल जो होता है देन द, उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या कोई याद क्या रखना है, पहला पॉइंट क्या है, इफ टू लाइक चार्जेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाइक चार्जेस बेसिकली दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, या पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस। ये कैसा होगा, लाइक चार्जेस होते हैं दोस्तों। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो गए, आई होप समझ गए हो गए दोस्तों। ठीक है, लाइक इफ टू लाइक चार्जेस आर placed at some distance, ठीक है, ऐसा सम डिस्टेंस ऐसे याद रखिए। ठीक, इफ इफ वी फर्दर इंक्रीजेस डिस्टेंस, अगर हम फिर से अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन आता है 1/r हो जाता है। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी एक पॉइंट और है दोस्तों, एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है, इफ टू अनलाइक चार्ज placed at some distance placed at some distance, if we increases further distance, अगर हम डिस्टेंस को फिर से इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, तब दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और पहले वाले में क्या कर रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था। समझिए, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब फिलहाल बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट चैप्टर पे या कह सकते हो। ठीक है, जिसका नाम है कैपेसिटर दोस्तों, जिसका नाम है कैपेसिटर।
चलिए बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर की बात करते हैं दोस्तों। पहले क्या करते हैं, आगे लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। व्हाट इज अ कैपेसिटर? क्वेश्चन पूछिए अपने दिमाग से, क्या होता है कैपेसिटर? जब चैप्टर की शुरुआत करें तो ऐसे करें। उस चैप्टर के बारे में बस जानने से पहले उसके जो चैप्टर है उसके बारे में पहले समझ लें, तब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर होता है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करता है, इकट्ठा रखता है, ठीक है। जैसे हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी होता है पावर हाउस ऑफ द चार्ज। समझिए, ऐसे याद करिए, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड या स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली कैपेसिटेंस जैसे उस कैपेसिटर की कितनी औकात है, ऐसे याद करें, कितनी इसकी औकात है जो चार्ज को, कितना चार्ज को ये स्टोर कर सकता है, वो होता है कैपेसिटेंस। वहां पे एक फॉर्मूला आ जाता है, Q बराबर होता है C इंटू वी। क्यू बराबर हो जाएगा C इंटू वी, या C बराबर हो जाएगा Q बाई वी। सी बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाता है, या इसी को डेरिवेट करके क्या बन जाएगा? Q बराबर C इंटू वी हो जाता है। मान लीजिए कैपेसिटर ऐसा है, समझ गए नहीं? ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए दोस्तों कैपेसिटर का, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो इसी से आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसका यूनिट क्या है? ये स्मॉलर यूनिट होता है माइक्रो फेराडे, माइक्रो माइक्रो क्या है, एक मिनट दोस्तों, माइक्रो फेराडे नहीं है, माइक्रो, इसको माइक्रो फेराडे ही बोलेंगे। माइक्रो फेराडे, नैनो फेराडे और पिको फेराडे ऐसे ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट करिएगा। फिलहाल आई होप यहाँ पे ये मैं सही बोल रहा हूँ। माइक्रो, नैनो और पिको। माइक्रो में 10 की पावर 6, नैनो में 10 की पावर 9 और पिको में 10 की पावर 12 होना चाहिए दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अगर दिया है तो ऐसे यूनिट कन्वर्जन कर देंगे डायरेक्ट। चार्ज कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन द, चार्ज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? बेसिक सॉरी, चार्ज कह रहा हूँ, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल। बेसिकली जो कैपेसिटेंस है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के, क्या आर, ये वी इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है, तो आर बराबर हो जाएगा वी बाई आई। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल एंड करंट, तो वैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए हो गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चार्ज डिपेंड ऑन, लेकिन चार्ज किस पे डिपेंड करता है? शेप पे डिपेंड करता है, साइज और कंडक्टर या कंस्ट्रक्शन पे एंड मीडियम पे डिपेंड करता है दोस्तों। और किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। आइए देखते हैं, एक मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? बेसिकली कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बाई, क्या होता है? क्यू बाई वी होता है ना। अब वी क्या होगा? यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है बेसिकली, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं हाइड कर देता हूँ, आप गलत पढ़ लोगे। सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है। पोटेंशियल हो गया, इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे कि यहाँ पे क्यू, यहाँ पे के क्यू बाई आर, क्यू क्यू कट जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आर, के की वैल्यू हो जाएगी 1/4, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है दोस्तों, जब स्फेरिकल कंडक्टर होता है, ठीक है। पहले यही थ्योरी आया था, पहले हम लोग मतलब वो लोग सोच के लेके, जनरल साइंटिस्ट लोग सोच के लेके चले थे कि यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर लेके चलते हैं, लेकिन बाद में ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा था, इसलिए हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर तो वहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग ये पढ़ते हैं
If n small spherical capacitance giving to each capacitance to C and potential V from the large capacitance, then the big capacitor and potential क्या होगा? मान लीजिए छोटे छोटे कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ छोटे छोटे कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसे जोड़ के एक बड़ा कैपेसिटर बनाया जा रहा है, तो उस बड़े का जो बड़ा जो बनेगा उसका कैपेसिटर क्या होगा और उसका पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछा है। बेसिकली जब वहां पे दिया रहेगा तो एन वहां पे रखेंगे सी डैश बराबर एन, वो 1 की पावर 3 इंटू सी हो जाएगा, सी जो स्मॉल कैपेसिटेंस है। पोटेंशियल दिया रहेगा तो वी डैश जब निकालेंगे एन 2 की पावर 3 इंटू वी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मान लीजिए एनर्जी की अगर निकालेंगे तो एन 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 अपो एन की पावर 5/3 इंटू वी हो जाएगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी कितना स्टोर हुआ है कैपेसिटर में, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे दोस्तों? बेसिकली एक फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ऐसे याद करिए। या अगर मान लीजिए मैं v को रिप्लेस करना चाहूं तो यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में c हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं c को रिप्लेस करना चाहूं, हाफ क्यू इंटू वी हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? आई होप समझ गए। अब रिप्लेस कहाँ से कर रहे हैं? इस वाले फॉर्मूले से, c बराबर क्यू अपॉन में v हो जाता है। इस वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको जिसको रिप्लेस करना है तो आप याद करिए, एक फॉर्मूला याद करिए, बाकी आप रिप्लेस करना जान जाएंगे। ठीक है, क्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे? जो स्फेरिकल कंडक्टर उसका ड्रॉबैक्स क्या रहे ये देखते हैं। ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। एनर्जी जो है बाउंडेड नहीं होता है, इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। वो हमेशा स्प्रेड होता है, जबकि कैपेसिटर में यहाँ पे जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वहां पे एनर्जी बाउंडेड दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्मॉल कैपेसिटर, यहाँ पे लिखे हैं स्मॉल स्मॉल कैपेसिटेंस ले रहे थे, लेकिन जब हमको डिवाइस में लगाना पड़ेगा तो वहां पे बिग कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तब यहाँ पे एक साइंटिस्ट दूसरे आए और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या इंट्रोड्यूस किया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ गए? अब यहाँ पे बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग। कैसा ये इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली? पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट लिया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक पैरेलल प्लेट लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके आउटसाइड में क्या है? जीरो है, और इन साइड में चार्ज रहता है, इन साइड में प्लस चार्ज, और इसका माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये इसके अपोजिट वाला चार्ज ये वाला बियर करेगा। जैसे यहाँ पे Q1 प्लस Q2 दिया है तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? जैसे आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से, ये देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है। आउटसाइड में तो जीरो हो जाएगा दोनों का। ठीक है, डिफरेंस जब करेंगे, लेकिन इन साइड में Q1 Q2 अपॉन में Q हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, जैसे कहते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन में डिवाइड बाई Q। ठीक है, लेकिन इस तरफ वाले पे माइनस Q1 Q2 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा साइन हो जाता है। पैरेलल प्लेट फेसिंग ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा दोस्तों। समझ गए? आई होप यू गेट इट माई पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या कंडीशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वो देखते हैं। एरिया बोथ के प्लेट कैपेसिटर मस्ट बी सेम। एरिया क्या होने चाहिए? बोथ पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर मस्ट बी सेम होने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मस्ट बी स्मॉल। जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए दोस्तों। शेप में वेरी, एरिया सेम हो सकता है लेकिन उसका शेप वेरी कर सकता है। शेप कैसे भी हो सकता है लेकिन एरिया सेम होना चाहिए दोस्तों। समझिए? और डिस्टेंस बिटवीन मस्ट उसमें सेम रहना चाहिए। आइए, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, यही बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे? ताला को तोड़ते हैं एज यू नो, और इसे ज्यादा से जूम कर लेते हैं। जूम कर लिए, आइए देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो वहां पे पॉजिटिव वाले की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे की वजह से, दूसरा प्लेट की वजह से
सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब इन दोनों को ऐड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज अपॉन में एरिया एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर हम लोग पढ़े हैं, तो डेल्टा वी ई डॉट डी आर कॉस थीटा कॉस जीरो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो v बराबर हो जाएगा ई डॉट डी हो जाएगा, ई डॉट डी डी। ठीक है, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दोस्तों c इक्वल टू क्यू बाई वी रखे थे, जब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू शानदार निकल के आएगी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होना चाहिए, ए है एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है दोस्तों। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक एयर मीडियम होता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये मीडियम जब चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आपको याद रखना चाहिए। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितना एनर्जी स्टोर हुआ है फिलहाल हम लोग तो ये देख के आए हैं, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर पर में सी हाफ क्यू वी। लेकिन अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, तो उसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इसकी एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली यहाँ पे U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ए इंटू डी बेसिकली वॉल्यूम होती है, जब इसके यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी, तो एनर्जी डेंसिटी और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगी, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे बेसिकली फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, फोर्स कितना होगा, फोर्स बराबर क्यू ई होता है, फोर्स बराबर क्यू ई होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, अब वहां पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रख सकते हैं के, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू वन के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, के क्यू वन अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो निकालना है, तो वहां पे वो वाली वैल्यू निकालनी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाले थे ना, ये है ना सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट या चार्ज ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रखेंगे तो चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो होता है क्यू ई बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, क्यू ई बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाता है। या फोर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, एनर्जी अपॉन में डेंसिटी, एनर्जी अपॉन में डी कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन में डी, सॉरी डेंसिटी कह रहा हूँ, एनर्जी अपॉन में डी। समझ गए, ऐसे भी हम फोर्स निकाल सकते हैं बेसिकली दोस्तों। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे बेसिकली क्या है, आइए देखते हैं। कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल की बात करते हैं। ये क्या होता है, अ स्फेयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेयर कंडक्टिंग सेल्स, द आउटर सेल इज अर्थेड, जो आउटर वाला है उसे अर्थ कर दे रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इनर वाला सेल इज गिविंग चार्ज क्यू, इनर वाले को प्लस चार्ज क्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल जब निकालोगे, पोटेंशियल आउट बराबर वी पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल ड्यू टू बी हो जाएगा। पोटेंशियल आउट वाला तो जीरो हो जाएगी क्योंकि अर्थ किए हैं, तो पोटेंशियल ए वाला क्या हो जाएगा, के क्यू जो सरफेस के बराबर हो जाएगा, के क्यू बाई बी, इनसाइड वाला सरफेस के बराबर के क्यू बाई बी। जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्यू बराबर माइनस क्यू आ जाएगा, क्यू बराबर माइनस क्यू आ जाएगा, तो जब इसका कैपेसिटेंस आएगा फोर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन में बी माइनस ए हो जाता है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, ए क्या है, या ऐसे याद करिए 4, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी अपॉन में बी माइनस ए, बड़ा वाला रेडियस से माइनस छोटा वाला रेडियस। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, A cylindrical capacitor consists of two coaxial long cylinder, two coaxial long cylinder। अब इसकी वैल्यू क्या आती है आइए देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे द आउटर वन इज अर्थेड, जो आउटर वाला सिलेंडर पार्ट है वो अर्थ किया गया है, इनर वाले को चार्ज दिया गया है प्लस क्यू। यहाँ पे सी बराबर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लेंथ होगी इसकी एल अपॉन में लॉग बी माइनस ए, लॉग बी माइनस ए।
अपॉन में लॉग बी अपॉन में ऐसे याद कर सकते हैं लॉग बी माइनस लॉग ए ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, समझ गए कि नहीं। लेकिन ये वाला याद रखो, ज्यादा बेटर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई हो जाएगा। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे दोस्तों कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्यू सेम फॉर ऑल कैपेसिटर, ठीक है। वी आर वेरिएबल, पोटेंशियल वेरिएबल होगा फॉर ऑल कैपेसिटर, ठीक है, पोटेंशियल वेरिएबल होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तब यहाँ पे 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 आ जाएगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक मैं सीरीज में ये से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल भी दे रहा हूँ। ये है C1, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। अब मैं इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ तो वन बाई सी इक्विवेलेंट होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/में C3। अगर दो दो पोटेंशियल दिए हैं तो 1 अपॉन में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर के लिए। मान लीजिए n कैपेसिटर दिए हैं, n इक्वल कैपेसिटर मतलब इसकी वैल्यू C है तो C/3 हो जाएगा, 3C/3 हो जाएगा अगर तीनों है तो, ठीक है। समझ गए कि नहीं, अगर n है तो C/n हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगी, ठीक है। लेकिन आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो, देखिए पोटेंशियल इज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन एंड चार्ज इज वेरिएबल फॉर ऑल द कॉम्बिनेशंस। जैसे कि चार्ज यहाँ पे क्यू नेट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है दोस्तों। इफ n इज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस R, C इक्विवेलेंट हो जाएगा n इंटू सी, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा n इंटू सी हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ गए हो गए। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। C equivalent in a series is lesser than the smallest capacitor. C equivalent in a series is lesser than the smallest capacitor दोस्तों, याद रखिएगा। जो C equivalent है यहाँ पे वो स्मॉलर होगा, ठीक है। C equivalent in parallel larger than the largest capacitor, लार्जर होगा लार्जेस्ट कैपेसिटर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ब्रिज स्टोन ब्रिज आता है, गेहूं पत्थर वाला ब्रिज, जैसे सर बोलते हैं जहां 5 ब्रिज लगे हो वहां शक हो जाना चाहिए, जहां 5 ब्रिज हो वहां शक हो जाना चाहिए कि बीट स्टोन ब्रिज लगता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे कि C1 अपॉन में C4, C1 अपॉन में C4, C2 अपॉन में C3, C2 अपॉन में C3 बराबर हो आपस में। तो यहाँ पे एक्स वाई, जो यहाँ पे एक्स वाई ये है, यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, वाई वाला है और ये क्या है, एक्स वाला है। तो यहाँ पे हैव सेम पोटेंशियल सो नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा दोस्तों, समझ गए। तो ये वाले सर्किट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। या ऐसे याद रखिए C1 इसके सामने वाले का प्रोडक्ट C1 C3 बराबर होगा C2 C4 के, अगर ऐसे ही याद रखिए इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बस ऐसे याद रखिए। अगर प्रोडक्ट आमने सामने बराबर है तो जो बीच वाला सर्किट है उसमें पोटेंशियल या चार्ज उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो उसका वो शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, समझिए कि नहीं। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। एज यू नो, ताला को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ेंगे और फिर से जूम कर लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की बात करते हैं। अ डाई इलेक्ट्रिक और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है बेसिकली, ठीक है। अनलाइक कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक डू नॉट हैव सेम लूजली बाउंडेड फ्री चार्ज। जो अनलाइक कंडक्टर होते हैं, अनलाइक कंडक्टर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक डू नॉट हैव एनी लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए। व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड, जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस किया जाता है इन द
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑकर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑकर हो जाएगा दोस्तों। पॉजिटिव 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 निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, समझिए कि नहीं, वहाँ पे पोलराइजेशन आ जाएगा। आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे बेसिकली इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप ध्यान से देख रहे होंगे के टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक, जैसे ही इंडक्शन ऑकर ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंडक्शन ऑकर हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल वाला चार्ज, ये न्यूट्रल वाला था डाइलेक्ट्रिक, इसकी तरफ निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और बीच में ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के टाइम्स डिक्रीज होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीजेस बाई के टाइम्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाई के टाइम्स। यहाँ पे सिग्मा इनसाइड जो होता है, चार्ज इनसाइड है, चार्ज बाई एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज बाई एरिया और यहाँ पे चार्ज वन अपॉन सिग्मा अपॉन में सिग्मा ब्रैकेट में 1 - 1/k, ये बेसिकली आपको याद रहना चाहिए। सिग्मा बराबर सिग्मा इनसाइड बराबर सिग्मा ब्रैकेट में 1 - 1/k, और चार्ज इंड्यूस जो होगा, सॉरी सिग्मा चार्ज पर एरिया जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, सिग्मा चार्ज कितना इंड्यूस होगा वो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस बराबर होगा Q ब्रैकेट में 1 - 1/k हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला से बेसिकली कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उतना निकाल सकते हैं वैल्यू। आइए बात करते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई कैपेसिटर, वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं इंट्रोड्यूस करा गया है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया है बेसिकली दोस्तों, ठीक है। तब वहां पे क्या होगा आप ध्यान से देखिए, तो वहां पे पोटेंशियल होगा E इंटू डी, या ऐसे V इक्वल टू E इंटू एल होता है, वेल, वेल से याद रखिए, V इंटू E इंटू एल, वेल, वेल से याद रखेंगे कि नहीं, हाँ, तो यहाँ पे V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वहां पे वी नेट जो है डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, वी नेट इज डिक्रीज बाई के टाइम्स, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभी इसका डिटेल में बात होगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन नहीं है, डिस्चार्जिंग वाली ही कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन अलग हो जाता है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पे देखिए C इक्वल टू, जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक है तो C इक्वल टू Q अपॉन में V होता है, लेकिन के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है सी नॉट के जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम प्लेस करते हैं, क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंड करता है दोस्तों। कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम्स व्हेन वी यूज डाइलेक्ट्रिक, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। इफ मेटल और कंडक्टर इज यूज इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर मेटल और कंडक्टर यूज कर ले रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जीरो हो जाएगा। सिग्मा इंड्यूस जो होगा, चार्ज इंड्यूस, सिग्मा इंड्यूस बराबर सिग्मा के बराबर हो जाएगा, और के जो होगा इनफाइनाइट आ जाएगा। के कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर इंसुलेटर ले रहे हैं हम, मेटल और इंसुलेटर ले रहे हैं, तो वहां पे के की वैल्यू हो जाएगी जीरो, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो दोस्तों, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए अगर समझ गए तो आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे, दैट इज व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड, जब डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया जाए तब वहां पे क्या होगा। मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक है, उसका थिकनेस टी है और उसको मैं फिल कर रहा हूँ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। तब वहां पे सिग्मा अपसाइलन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी जो होता है ये माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। अगर जहाँ पे डिस्टेंस मतलब जहाँ पे फील्ड नहीं है, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, जहाँ पे फील्ड है के टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, जहाँ पे फील्ड नहीं है एयर आ जा रहा है तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, समझिए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए
ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट जोन। मान लीजिए दो कैपेसिटेंस है, मतलब दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराया गया है थिकनेस T1 T2 का। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। बेसिकली आपको याद ऐसे याद करना है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे n टाइम्स दिए हैं तो आप n टाइम्स से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा, यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आप के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, K1 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे इंक्रीज कर जा रहा है, फिर के टाइम्स है तो के टाइम डिक्रीज कर जा रहा है, यहाँ पे एयर है तो फिर से इंक्रीज कर जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड विथ अ बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। अब बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं और डिसकनेक्ट कर रहे हैं, तब कंडीशन क्या होगी दोस्तों, तब कंडीशन क्या होगी आइए देखते हैं। अगर व्हेन अ बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड स्लोली, जब बैटरी को डिसकनेक्ट किए हैं और डाई इलेक्ट्रिक को हम स्लोली स्लोली इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, समझ गए, स्लोली स्लोली इंसर्ट करा रहे हैं। ध्यान से देखिए ये वाला ग्राफ, ये वाला डायग्राम। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। स्लोली स्लोली मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा बेसिकली। ठीक है, अब स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सब डिक्रीज हो रहे थे लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, Q1 बराबर Q2, समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। When batteries remain connected, the electric is inserted to the slowly। जब बैटरी को अगर रिमेन कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे बेसिकली डायग्राम नहीं दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये पहले कनेक्ट था तो जब डाइलेक्ट्रिक जब यहाँ पे नहीं था तो V इक्वल टू क्यू नॉट अपन में सी नॉट, ई इक्वल टू वी बाई डी था, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, चार्ज Q1 Q2 सेम रहता है बेसिकली, समझिए कि नहीं। लेकिन अगर बैटरी रिमेन डिसकनेक्टेड, अगर मतलब इसमें बैटरी रिमेन कनेक्टेड, सॉरी बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे पहले कनेक्ट था V इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है ये डायग्राम ऐसे है, अभी भी कनेक्ट है, अभी भी क्या है कनेक्ट है, लेकिन जो है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को सेम किए थे, यहाँ पे चार्ज सेम था, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर रहे हैं, पोटेंशियल 1 बराबर पोटेंशियल 2 कर रहे हैं। जो इसका पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी उसका पोटेंशियल होगा, समझ गए कि नहीं। V1 बराबर V2 होगा, समझ गए। अब V1 बराबर V2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज होगा, E1 बराबर E2 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब ध्यान से देखो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए जब बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, आइए देखते हैं क्या होगा। एज नो ताला तोड़ेंगे उसे जूम कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, आइए दिखाते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, बोथ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, बट लेकिन क्या अलग होगा, यू जो होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और सी भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, सी जो है इंक्रीज चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे डिसकनेक्टेड है, अगर कैपेसिटेंस अगर आप वहां पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक में पोटेंशियल सेम, यहाँ पे चार्ज भी के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, चार्ज भी के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तीन चीज इंक्रीज हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस एंड चार्ज। क्योंकि Q इक्वल टू सी बाई वी होता है तो ये तो कांस्टेंट है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, समझिए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। ठीक है, वहां पे तो चार्ज सेम था लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन कॉमन पोटेंशियल और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब आप ऐसे कैसे करोगे। बेसिकली जो लाइन बना है यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर देना,
और जो कनेक्ट है उसको 1 देना, इसको 2, इसको 3, ऐसे सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना शुरू करना है ए और बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, फिर 2 3 है, फिर 4 5 कैसे है, ये वाला ए वाला है, ये वाला बी वाला है, तो 4 और 3 बन गया। लेकिन बी और बी के बीच में है बी, ये बी है और ये क्या है पता नहीं, तो इसका अलग कर देंगे, ये नहीं कनेक्ट है तो इसका दूसरे टाइप से 4 और 5 से कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए। ये 4 वाला बी है तो इसका पता नहीं, तो यहाँ पे 4 और 5 से कनेक्ट कर देंगे। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। और एक चीज और, वहां पे जब सीरीज और पैरेलल को ऐसे डिफाइन करोगे, मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे लाइन बना के दे दिया जाए। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस था डी, ठीक है, और या सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हाँ, इसका ये एरिया दिया हुआ है ए, एरिया क्या है ए है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका D1 है और ये डिस्टेंस है D2 है, ठीक है, इसमें मीडियम फिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस डिवाइड होता है, जहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड होता है वहां पे सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, वहां पे कैसा होगा, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, समझ गए। अगर लेकिन अगर यहाँ पे मान लो एरिया, यहाँ पे डिस्टेंस डी है, ये क्या है, डिस्टेंस डी है, एरिया को ऐसे, यहाँ पे मैंने एरिया 1 लिया है और एरिया 2 लिया है, एरिया को जहाँ डिवाइड किया है वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, वो बेसिकली पैरेलल होगा, वो कैसे होगा, पैरेलल होगा। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहना चाहिए दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। समझ गए कि नहीं? चलिए, जहां डिस्टेंस डिवाइड वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां एरिया डिवीजन वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अपना कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बेसिकली यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया है। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल until equilibrium is attained, it means potential सेम। दोस्तों, चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में ना जाए या पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 माइनस Q1 डैश प्लस Q2 डैश। समझ गए? अब हम यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला देख रहे होंगे। कॉमन पोटेंशियल जब आएगा, Q1 कैसे लिखते हैं, Q1 Q2 को C1 V1 प्लस C2 V2 और Q डैश को C1 V और C2 V। तो बेसिकली यहाँ पे V जो है कॉमन हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो V कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉमन पोटेंशियल आ निकालेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कभी कभी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी दी रहेगी, तो समझ रहे हो, आप निकाल लो। समझ गए? आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ चार्ज, अगर Q1 जो है, Q1 होता है C1V, C2 Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V डैश। समझ गए? तो यहाँ से निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। अगर मान लीजिए इफ स्फेरिकल कंडक्टर है तो Q1 डैश Q2 डैश बराबर C1 C2 बराबर R1 R2 रेडियस के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R1 R2। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है, उसके इस पॉइंट से और यहाँ लास्ट वाले इस डायगोनल रिलेशन ऐसे जाएगा, तब वहां पे सी इक्विवेलेंट आएगा 5/6C, 5/6C, 5/6C। आप ये वैल्यू अगर याद रखेंगे तो डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में लगा पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर एक क्यूब है और यहाँ से इस वाले फेस से और यहाँ पे फेस से निकाल रहा है, तो वहां पे सी इक्विवेलेंट जो आएगा 12/7C, 12/7C। अगर यहाँ पे एक क्यूब ले लीजिए, एक इस वाले डायगोनल से और एक इस वाले कॉर्नर से जा रहा है, एक इस वाले कॉर्नर से, एक इस वाले कॉर्नर से, तब वहां पे सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3C, 4/3C। दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटेंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मान लीजिए यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा?
स्विच अगर ओपन है तब क्या होगा, और स्विच क्लोज है तब क्या होगा। बेसिकली V = C प्लस कैपेसिटेंस प्लस रजिस्टिव वाला पोटेंशियल, और यहाँ पे V नेट जो होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्जिंग का केस है। तो सी कैपेसिटेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ रजिस्टिव बराबर जीरो हो जाएगा। चार्ज यहाँ पे चार्ज बराबर क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी, या इसे लिख सकते हैं टाउ। टाउ जो होता है टी बराबर आर बाई सी होता है। ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये क्या होता है, बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्यू 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 नॉट बराबर सी इंटू वी होता है। वी बराबर वी नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी, या माइनस ई की पावर टाउ हो जाएगा। समझ गए, या ऐसे याद कर सकते हो। पोटेंशियल बराबर वी नॉट की पावर ई की पावर माइनस टी की पावर आर सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस ई पावर टी बाई आर सी, यहाँ पे बी बराबर वी नॉट ई की पावर टी पावर आर सी। चार्ज बराबर क्यू क्यू नॉट ई की पावर आर टी माइनस आर सी हो जाता है डिस्चार्जिंग केस में। समझ गए, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। इफ एनी अनचार्ज कैपेसिटर इज गिवन, अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटेंस दिया है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। फंक्शंस ऑफ बैटरी, बैटरी का क्या फंक्शन होता है, जो बैटरी होता है उसका फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल रिमेन्स सेम। समझ गए, पोटेंशियल उसका क्या रखता है, सेम रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, आइए अब एनर्जी की बात कर लिए हैं। दिया यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर या वर्क बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू इंटू वी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। सी इंटू डीवी बाई डी टी हो सकता है, सी इंटू डीवी बाई डी टी, जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपसाइलन नॉट डी फाइव बाई डी टी होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज, रेशियो ऑफ चार्ज अब निकालना है। मान लीजिए ऑन 5 इस वाले पे और 4 वाले पे निकालना है चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, ऐसा एक मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा है। ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। सी इक्विवेलेंट निकालना है। पहले क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालो। पहले इन सब का सी इक्विवेलेंट निकालो। तो इनका इनका क्या हो जाएगा, 5 to 7, और 7 और 3 क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो उनका पैरेलल 7 और 3 क्या हो जाएंगे, सॉरी सीरीज में, सीरीज जो हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो इन दोनों का जब निकालोगे तो ये इन दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके सी इक्विवेलेंट लगभग लगभग 61/10 आएगा, 61/10 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब सी इक्विवेलेंट निकाल ली तो चार्ज टोटल निकालो। चार्ज टोटल सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट क्या है, 61/10, और वी क्या है, सी। तो अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 366 अपॉन में 12 आएगा। सी 366 अपॉन में 10 आएगा, सॉरी 366 अपॉन में 10। तो जब डिवाइड करोगे तो 36.6 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले करंट, नीचे वाले सर्किट में, यहाँ पे 4 वाले सर्किट में क्या करो, चार्ज निकालो। 4 वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में क्या निकालो, चार्ज निकाल लो। तो 4 वाले सर्किट क्यू इंटू सी इंटू वी। तो सी क्या है, 4 है, और वी अब पोटेंशियल तो सेम रहेगा। यहाँ पे जब मतलब मान लो ये 6 गया तो यहाँ पे 6 जा रहा है, तो 24 आएगा। अब टोटल चार्ज कितना है, इतना 36.4। अब रिमेनिंग चार्ज निकाल लो। रिमेनिंग चार्ज कितना जाएगा, यहाँ पे कितना है 24 कूलम। तो 36 में से 24 निकालोगे तो लगभग 12.6 आ जाएगा, 12.6। मतलब इस वाले सर्किट में कितना गया, 12.6 कूलम गया, 12.6 कूलम गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब बेसिकली पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल निकालो 3 माइक्रो फैराडे के क्रॉस। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई सी होता है, क्यू बाई सी। कितना जा रहा है चार्ज, 12.6 जा रहा है, और 3 से जब डिवाइड करोगे तो 4.2 जाएगा, 4.2 वोल्ट जाएगा। इनिशियली कितना था, 6 हुआ, और जा कितना जा रहा है, मतलब इतना इसमें एब्जॉर्ब कितना किया, मतलब यूज कितना किया, 4.2। तो आगे कितना भेजेगा, आगे कितना भेजेगा, तो 6 में से 4.2 माइनस करोगे तो यहाँ आगे जाएगा 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट जाएगा आगे। अब 5 वोल्ट के, अब यहाँ पे जाएगा तो 1.8 वोल्ट, तो 1.8 वोल्ट इसका, 1.8 वोल्ट इसका। तो पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो Q इक्वल टू सी इंटू वी। सी क्या है, 5 इंटू बी 1.8, 18×5 = 90, यानी 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा दोस्तों। समझ गए, आई होप समझ गए हो।
इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझे तो फिर समझिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा दोस्तों, समझ गए कि नहीं। आई होप यू गेट इट माई पॉइंट दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज यू नो, ऐसा कोई पेज था नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आके हम लोग का चैप्टर हो गया है समाप्त दोस्तों। अब समाप्त हो गया तो लास्ट में मैं आपको देना चाहूंगा प्यारा प्यारा सा थैंक यू दोस्तों, और एक राजा वाली प्यारी सी स्माइल देता हूँ दोस्तों। राजा बाबू वाली प्यारी सी स्माइल देता हूँ बेसिकली, ठीक है। बन जाओ भैया, हाँ बन जाओ भैया, बन जाओ भैया। और ये लो स्माइल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों, खुश रहो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।